ये एक ऐसा कर्ज है जो मैं अदा नहीं कर सकता। मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। सिसकियां उसकी ना देखी गई मुझसे राना, रो पड़ा मैं भी उसे पहली कमाई देते। मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। ये चंद आशार जो अभी मैंने आपके सामने पेश किए वो जिसके लिखे हुए हैं उन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, मशहूर शायर मुनव्वर राणा। माँ पर तो उन्होंने जो शायरी की है उसका दर्जा ही अलग है, उसका मकाम ही अलग है। आज जब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर एक टीवी न्यूज़ चैनल पर उनका इंटरव्यू देखा मुनव्वर राणा जी का, तो दिल को बड़ा अफसोस हुआ कि क्या ऐसा शायर एक दहशतगर्द तंजीम का समर्थन कर सकता है। मुनव्वर राणा अपने इस इंटरव्यू में तालिबान को क्लीन चिट देते नजर आए। मुनव्वर राणा समझा रहे हिंदुस्तान को तालिबान से डरने की जरूरत नहीं है। लगता है मुनव्वर राणा जमीनी हकीकत से ठीक से रूबरू नहीं है, या फिर उनकी राजनीति या डिप्लोमेसी की समझ कहीं आकर ठहर जाती है। अरे हुजूर, डर हिंदुस्तान को नहीं, डर अफगानिस्तान के बाशिंदों को है, मर्द हो या औरत, क्योंकि ताज़ा खबरें भी आ रही कि तालिबानी सरे बाजार लोगों पर गोलियां चला रहे, विदेशी महिला पत्रकारों को हिजाब में सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। ताज़ा खबर तो ये भी है कि पत्रकारों पर तालिबानियों ने हमला भी किया। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। यही लिखा था ना आपने मुनव्वर साहब। आज तो आप दहशतगर्दी के अंधेरे को उजाला साबित करने में जुटे हैं। मुनव्वर राणा जी उन बच्चों की भी माँ होगी जिन्हें तालिबानियों ने अनाथ कर दिया। उन बच्चों के जीवन में तो घुप अंधेरा ही भर दिया तालिबानियों ने। उन बच्चों के जीवन में उजाला करने वो अपनी माँ कहां से लाएंगे। तालिबानियों को लेकर अपनी सिंपथी में शायद मुनव्वर राणा इतनी दूर निकल गए कि एक दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने तालिबानियों की तुलना रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि से कर दी। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, तालिबानियों को लेकर अपने विवादित बयान के लिए क्या मुनव्वर राणा को माफ़ी मांगनी चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। मुनव्वर राणा से उसी इंटरव्यू के दौरान न्यूज़ चैनल के एंकर ने पूछा कि आपके नज़रिए में तालिबानी आतंकी हैं या नहीं। इस पर वो बोले कि अब तक तो आतंकी हैं, लेकिन अगर वाल्मीकि रामायण लिख देते हैं तो वो देवता हो जाते हैं, उससे पहले वो डाकू होते हैं। इंसान का किरदार बदलता रहता है। इंसान का किरदार जरूर बदलता है, लेकिन मुनव्वर साहब इसकी मिसाल देने के लिए समय काल खंड लांघते हुए आप हिंदुओं के पौराणिक इतिहास में गोता लगाते और वहां से महर्षि वाल्मीकि को खोज निकालते हैं। फिर इंटरनेशनल दहशतगर्दों की जमात में रामायण के रचयिता और आदि कवि कहलाए जाने वाले महर्षि वाल्मीकि को उस जमात में खड़ा कर देते हैं। आपको 2500 साल पहले के भारत के हिंदू धर्म के पौराणिक इतिहास में जाना पड़ा सिर्फ यह साबित करने के लिए कि जैसे महर्षि वाल्मीकि का किरदार बदला वैसे तालिबानी भी बदल सकते। कमाल है। एक तरफ आप खुद कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि को हिंदू देवता मानते हैं, और फिर उन्हीं देवता को आप 21वीं सदी के कुख्यात दहशतगर्द तंजीम उसकी श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। देवता बन सकते हैं क्या तालिबानी? आप ये कहना चाह रहे हैं? हो सकता है आपकी नजरों में वो बन भी चुके हों। आप कहते हैं तालिबानियों ने हिंदुस्तान का बुरा नहीं किया। आपको तो IC-814 इंडियन एयरलाइंस प्लेन हाईजैक का भी नहीं मालूम।
आपको ये समझ भी नहीं आया कि भारत को काबुल में अपना दूतावास क्यों बंद करना पड़ा? किस तरह की जद्दोजहद के बाद भारतीय कर्मचारियों को वापस हिंदुस्तान लाया गया, किन परिस्थितियों में? उन तालिबानियों के बारे में जिसकी छवि दहशतगर्दी की रही और पूरी दुनिया उसे वैसे ही देखती है, जिसने आतंक फैलाने में अलकायदा का साथ दिया, जिसने ओसामा बिन लादेन को मदद दी, पनाह दी, वो तालिबानी जिससे अफगानिस्तान के लोग ही खौफ खाते हैं, जो शरिया का ऐसा एक्सट्रीम रूप लागू करते हैं जिसमें औरतों की आजादी और मानव अधिकारों को कुचल दिया जाता है। यही नहीं, मुनव्वर राना एक और इंटरव्यू में बोलते हैं कि तालिबानियों से हिंदुस्तान को क्यों डरना, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहां यानी भारत में है। पहले रामराज था, अब कामराज है, यानी अगर राम से काम है तो ठीक, वरना कुछ नहीं। शायद मुनव्वर राना का इशारा राजनीति में बढ़ते धर्म के दखल की ओर है। शायद मुनव्वर राना का इशारा हिंदुत्व की ओर है, हिंदू बहुसंख्यकवाद और उसके बढ़ते कुप्रभाव की तरफ है, जो गलत भी नहीं है। मुनव्वर राना का यह इशारा गलत भी नहीं है, उसे क्रूर कहना भी गलत नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ देश भर में नागरिक आवाज उठा रहे, आंदोलन कर रहे। यकीनन उनमें से बहुत को सताया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, लेकिन सरकार के कामकाज की, सरकार के नाजायज नीतियों की मुखालफत हो रही है। उस आवाज में मुनव्वर साहब आपकी भी आवाज शामिल है। ठीक कह रहे हैं आप मुनव्वर साहब कि कमियां हमारे यहां भी हैं, लेकिन कहीं हिंसा होती है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठती है, आवाज दबाने की कोशिश होती है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठती है। धार्मिक कट्टरता के विरोधी खुलकर अपनी आवाज मुखर करते हैं। लेकिन मुनव्वर साहब भारतीय लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद को उस धारा से कैसे जोड़ो के देख सकते हैं जो बंदूक की नोक पर सत्ता पर काबिज होती है? भारतीय लोकतंत्र की तमाम खामियों के बावजूद उस लोकतंत्र को, उस भारतीय लोकतंत्र को तालिबानी शासन की श्रेणी में रखना यह साफ दिखाता है कि मुनव्वर राणा जी न तो लोकतंत्र के मायने समझते हैं, ना ही उसमें विश्वास करते हैं। अफगानिस्तान के नए तालिबानी शासकों से भारत सरकार कैसे राजनयिक संबंध बनाती है, बातचीत करती है या नहीं, उन्हें मान्यता देती है या नहीं, वो मसला कतई अलग है। वो जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पर कैसे रिश्ते होते हैं ये तय करना सरकार का काम है। लेकिन ये तय मान लीजिए राणा जी, नोमानी जी, बर्ग साहब, सरकार आपसे इस मसले पर कोई राय मशवरा नहीं करने जा रही। सरकार का कोई भी फैसला देश हित में ही होगा, उसके ठोस राजनयिक और सामरिक कारण होंगे उस फैसले के पीछे। सही या गलत, भारत के लोकतंत्र और फ्री प्रेस में आज भी इतनी ताकत है कि वो सरकार के हर फैसले पर अपनी बात रख सके। कल सपा सांसद शफीक उर रहमान बर्क थे जो तालिबानियों को स्वतंत्रता सेनानी बता रहे थे, हिंदुस्तान की आजादी के सूरमाओं से तुलना कर रहे थे। बर्क ही क्यों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और इस्लामिक स्कॉलर सज्जाद नोमानी तालिबानियों को हिंद के मुसलमान का सलाम भेज रहे थे। तालिबानियों को काबुल टेकओवर के लिए बधाई दे रहे थे। पूछा जाए किस हैसियत से यह बधाई? एक विदेशी दहशतगर्द तंजीम को अपने वतन से कोसों दूर अफगानिस्तान के एक जिहादी लड़ाकू दहशतगर्द तंजीम से सिंपैथी के कारण क्या है, जिनसे आप न कभी मिले, न कोई वाकफियत, लेना एक न देना दो, फिर कैसी सिंपैथी? राणा जी, नोमानी जी, क्या ये सिंपैथी तालिबान को समर्थन सिर्फ इसलिए कि आप धर्म की एक डोर से बंधे हैं? क्या इसलिए भेजा था नोमानी ने हिंदी मुसलमान का सलाम तालिबानियों को?
धार्मिक कट्टरता इंसान को अंधा बना देती, ये तो पता था, लेकिन उससे उसके मानवीय जज्बात भी छीन लेती है। ये इन बयानों को सुनने और इंटरव्यू देखने के बाद पता लगा। इसलिए मेरा आज का सवाल तालिबानियों को लेकर अपने विवादित बयान के लिए क्या मुनव्वर राणा को माफ़ी मांगनी चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।